कहते हैं साल की एक रात ऐसी होती है जब जिंदा और मरे हुए के बीच की दीवार सबसे कमजोर हो जाती है। उस रात को कोई पूजा का दिन नहीं मानता, ना ही कोई जश्न मनाता है। उस रात लोग बस बचकर रहना चाहते हैं। उस रात को कहते हैं भूत चतुर्दशी। उत्तराखंड के पहाड़ों में बसा एक छोटा सा गांव था, काला गांव। चारों तरफ घने जंगल, बीच में कुछ टूटे फूटे घर और हर घर में डर की एक कहानी। भूत चतुर्दशी की सुबह गांव हमेशा अजीब तरह से शुरू होती थी। उस दिन सूरज भी जैसे डर डर कर निकलता। कुत्ते बिना वजह रोते रहते, कौवे घरों की छतों पर चक्कर काटते और गांव की औरतें किसी मरे हुए का नाम लेने से बचती। कहते थे, आज नाम मत लेना, जो चला गया है वो सुन लेता है। गांव के सबसे बुजुर्ग पंडित थे हरिदत्त। उम्र करीब 75 साल, पीठ झुकी हुई, आंखों में ऐसा डर जैसे उन्होंने बहुत कुछ देखा हो। हर साल भूत चतुर्दशी से पहले वो एक ही बात कहते, ये रात भगवानों की नहीं है, ये भूखे सायों की रात है। इस रात दिया मत जलाना, पीपल के पेड़ के पास मत जाना और सबसे जरूरी बात, किसी आवाज को सुनकर पीछे मत पलटना। गांव वाले चुपचाप उनकी बात मान लेते थे। 3 साल बाद उसी दिन गांव लौटी थी नायरा। शहर में पढ़ाई करने के बाद वो अपने बचपन के घर आई थी, वही घर जहां उसकी मां की अचानक मौत हो गई थी। नायरा आज भी नहीं मानती थी कि उसकी मां की मौत सामान्य थी। कोई बीमारी नहीं, कोई चेतावनी नहीं, बस एक रात और सुबह सब खत्म। भूत चतुर्दशी की वही तारीख थी। शाम ढलते ही पूरा गांव अंधेरे में डूब गया। काला गांव में उस रात कोई दिया नहीं जलाता था, लेकिन नायरा को ये सब सिर्फ अंधविश्वास लगता था। उसने घर के बाहर छोटा सा दिया जला दिया। तभी उसके कान के पास किसी ने फुसफुसाया, तूने यहाँ किया, अब मैं आ गई। नायरा पीछे हट गई। उसका दिल तेज तेज धड़क रहा था। तभी गांव के कुछ लोग वहां पहुंच गए। पंडित हरिदत्त भी आ गए। उन्होंने चिल्लाकर कहा, पीछे मत देखो, ये तुम्हारी मां नहीं है। उन्होंने कांपती आवाज में बताया, भूत चतुर्दशी की रात जो आत्माएं आती हैं वो अपनों का चेहरा पहनती हैं, वो यादों से बाहर निकलती हैं। सालों पहले इसी पीपल के नीचे एक औरत को जिंदा जला दिया गया था। उसकी आत्मा आज भी हर साल किसी बेटी की आवाज में घर लौटती है। अचानक वो औरत जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी में कई आवाजें थी। माँ को छोड़ देगी? आवाज नायरा के कान में गूंजी। नायरा की आंखें सफेद होने लगी। उसका शरीर अकड़ गया। उसके मुंह से एक ही वाक्य निकला, अब मैं यहीं रहूंगी। गांव वाले डर के मारे पीछे हट गए। सुबह हुई। नायरा गायब थी। घर के बाहर सिर्फ उसका मोबाइल पड़ा था। वीडियो रिकॉर्ड हो रहा था। वीडियो में पीपल के नीचे वही औरत खड़ी थी और नायरा की आवाज आ रही थी। भूत चतुर्दशी हर साल आती है और हर साल कोई न कोई याद कर बैठता है। फिर एक हंसी और वीडियो बंद। आज भी भूत चतुर्दशी की रात काला गांव में किसी लड़की की आवाज सुनाई देती है, माँ, और गांव वाले दरवाजे बंद कर लेते हैं।